अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन इसका, फर्स्ट का फिफ्थ। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब बच्चों जिस जिसकी वैल्यू रख चाहिए हमें, वो 0, 30, 45, 60, 90। तो जो हमारा साइन है, साइन यहाँ पर 30 की चाहिए, कोस 30 चाहिए, सीकेंट 30, कोस 30। अब देखिए साइन कैसे चलता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका आपको क्या करना है, पहले साइन 30 चाहिए, तो इसे 4 से डिवाइड कर दो और ऊपर रूट कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 1/√2। अब आपको ये साइन की ये वैल्यू हमारे पास आ गई क्या। अब कोस की चाहिए, कोस के लिए अब हमारा कैसे चलता है, 4, 3, 2, 1, 0। कोस 30 की चाहिए, तो इसे भी 4 से डिवाइड कर दो, और ये √3/2 आ गया। तो मेरे पास कोस 30 की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, कोस 60 भी चाहिए यहाँ पर, तो कोस 60 के लिए 60 यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1/2। तो कोस 60 भी आ गया। सीकेंट 30, सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो ये 30 की वैल्यू निकाल रखी है, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो इसीलिए सीकेंट की भी आ गई। अब चाहिए 10 की, 1045। तो 1045 कैसे होता है, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो 2/2 और उसके ऊपर रूट, तो ये आ गया √1। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 1045 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 कोस 60 डिग्री का स्क्वायर, 60 क्या है, 1/2 है, उसका स्क्वायर प्लस 4 सीकेंट 30, सीकेंट 30 2/√3 है, और फिर इसका स्क्वायर, फिर माइनस 1, 1045 है 1, और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर मेन फ्रैक्शन साइन 30 डिग्री क्या हमारा 1/2 है, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस कोस 30 डिग्री क्या है, ये √3/2 है, और इसका फिर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर पहले 5 और स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का 1 होगा, और हर का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, फिर माइनस 1, ये तो आ गया अंश में, और हर में क्या आ गया 1/2, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर होगा 4। अब यहाँ पर बच्चों ये क्या हो गया, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें 5 की 1 से, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और यहाँ पर 1/4 प्लस 3/4 हो गया। अब बच्चों ऊपर इसका 4 का और 3 का एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो एलसीएम कितना आ गया 12। इस 12 को जब 4 डिवाइड करेगा तो 4 3 जा 12 होता है, 3 पर 5 3 15 यहाँ पर हो गया, फिर प्लस, फिर 3 की टेबल करेंगे 12 तक, तो 3 चौके 12 होता है, ये आ गया 4, 16 चौके 64, फिर एक 12 को डिवाइड करेगा तो 12 ही आएगा, 12 ही आएगा, तो 12 की 1 से गुणा -12। ये हमारी मेन फ्रैक्शन है। इन दोनों का हर बराबर है, तो इसलिए 4 ही एलसीएम आ गया। 4 4 को भाग करेगा तो 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, ऐसे कैसे। फिर प्लस 4, इस 4 को डिवाइड करेगा तो 1 ही आएगा, तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा। तो अब बच्चों ऊपर कितना हो गया, यहाँ पर अंश में हो गया 15 प्लस 64, कितना हो गया हमारा 79 हो गया, -12/4, और नीचे क्या हो गया 4/4
4। तो हमारे हर तो आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मेन फ्रैक्शन की बात है कि ये मेन फ्रैक्शन मैं इक्वल के सामने लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर 79 माइनस 12 है, ये आ जाएगा 67/4 और नीचे क्या आ गया 1। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये है a/b और ये है c/d। अब d में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो जब हम इन्हें सोल्व करते हैं तो a की मल्टीप्लाई d से होती है और b की मल्टीप्लाई c से, क्योंकि नीचे वाला पलट जाता है। a हमारा 67 है, d हमारा 1 है, b हमारा 4 है, c हमारा 1 है। तो क्या आंसर आ गया 67/4। तो बच्चों इस तरीके से हम ये फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमारा इस तरीके से ये पहले का 5वां पार्ट था।